नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं अभियान आज तक। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। प्रदेश का सबसे बड़ा जल स्रोत राणा प्रताप सागर बांध मरम्मत और रखरखाव के अभाव में दुर्दशा का शिकार। राजनीतिक उदासीनता, प्रशासन बेसुध, जल संसाधन विभाग निष्क्रिय। 2019 की जल त्रासदी नहीं भूला क्षेत्र, लापरवाही बड़े हादसों को न्योता। 6 सालों में तीनों बांधों का 186 करोड़ मरम्मत, बजट बढ़कर 236 करोड़ पहुंचा। जीर्णोद्धार कार्य के इंतजार में। हर साल कम हो रही बांध की उम्र, वैकल्पिक मार्ग की जरूरत को तरसता बांध। क्या कहें, औपचारिक कागजी खानापूर्ति, धरातल पर कार्य शून्य। आपको बता दें कि राणा प्रताप सागर बांध केवल एक बांध परियोजना नहीं अपितु प्रदेश की जीवनदायिनी संजीवनी बूटी है, जिसमें जल, बिजली, विकास, रोजगार और प्रदेश को आर्थिक राजस्व राशि लाभ की गारंटी योजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, 2 राज्यों को जोड़ने वाली केंद्रीय जल आयोग की चंबल नदी घाटी परियोजना का धरातल पर आंखों देखा हाल। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना के नाम से प्रदेश में प्रसिद्ध राणा प्रताप सागर बांध तीनों बांधों का एक समूह के रूप में निरंतर 65 सालों से प्रदेश को 15 पैसे प्रति यूनिट की सस्ती बिजली मुहैया कराने के साथ जल स्रोत के माध्यम से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालित करने में लाइफ लाइन की भूमिका और हाड़ौती क्षेत्र में नहरी सिंचाई के माध्यम से अपना योगदान देकर प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। बावजूद इसके राजनीतिक, प्रशासन और जल संसाधन विभाग की निष्क्रियता और उदासीनता के चलते राणा प्रताप सागर बांध का रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य करीब कई वर्षों से आज भी अधूरा ही है। 2019 की भीषण अतिवृष्टि त्रासदी से लेकर 6 साल गुजर जाने के उपरांत भी मरम्मत और रखरखाव के कार्य को गति नहीं मिली। 186 करोड़ का बजट बढ़कर 236 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच चुका। कई बार निविदाएं जारी होने पर भी संबंधित फर्मों ने कार्य में रुचि नहीं दिखाई, जिससे रखरखाव और मरम्मत के कार्य में 50 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ गया। वैकल्पिक मार्ग की कमी के चलते बांध के ऊपर से गुजरते भारी वाहनों से रोजाना बांध की उम्र कम होने के साथ बांध को भी नुकसान पहुंच रहा है। सरकार और परियोजना अधिकारी वादे तो करते हैं, ब्राह्मणी बीसलपुर परियोजना को क्षेत्र में शुरू करने का कार्य, निविदाएं जारी हुई, जबकि राणा प्रताप सागर बांध के गेटों से निकल रहे अतिरिक्त पानी की निकासी को भी मरम्मत और रखरखाव कर बंद कर दिया जा सका। नई स्लूज गेटों के रिप्लेसमेंट का कार्य आज भी हुआ है, तो कैसे ब्राह्मणी बीसलपुर इतनी बड़ी परियोजना का कार्य पूर्ण हो पाएगा। जल संसाधन विभाग कोटा सेक्शन इंजीनियर सुनील गुप्ता ने बताया कि निविदाएं कई बार जारी की गई, फर्मों द्वारा रुचि नहीं दिखाने से मरम्मत का भार बढ़ रहा है। सर, राणा प्रताप सागर बांध में 2019 की त्रासदी के बावजूद भी आज तक राणा प्रताप सागर बांध की मरम्मत का कार्य शुरू ही नहीं हुआ, जबकि विश्व बैंक से अच्छा खासा बजट पास हो चुका है। कारण क्या है? राणा प्रताप सागर बांध में 2019 की त्रासदी के बाद ये निर्णय लिया गया था कि डैम के पुनरुद्धार के कार्य होंगे, परंतु कई बार टेंडर निकालने के बाद भी अभी तक, जैसा कि WRD के विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि कई जटिल परिस्थितियां हैं। स्लूज गेट का काम भी कराना है, डैम का काम भी कराना है, तो उसके लिए जो उचित एजेंसी जिसके मार्फत ये काम संपन्न होना है वो नहीं मिल पाई थी, तो उस वजह से विलम्ब हो रहा है। सर, इस पर 2-3 बार जानकारी में आया कि टेंडर निकाले गए, निविदा निकाली गई, फिर भी निविदाओं के अंदर कंसल्ट कंपनियां आई ही नहीं कार्य करने। ये क्या मामला है? इसकी जानकारी WRD के अधिकारी बेहतर दे सकते हैं। हालांकि जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि रेट्स को लेकर के जो संवेदक थे उनमें टेंडर डालने की रुचि नहीं थी। अभी भी इसमें जानकारी ये मिली कि पहले 186 CR का था, अभी 236 CR के आसपास हो गया। 50 करोड़ रुपए का मामला बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही मान लीजिए या कमी इस कार्य को पूरा नहीं करा पा रहे हैं। जैसे टेंडर में विलम्ब होता है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो लागत है वो बढ़ती है। अब क्योंकि मसला संभवतः वर्ल्ड बैंक के पास लंबित है, तो निश्चित रूप से लागत बढ़ी ही होगी। तो सर, अभी इस पूरे काम को कराने के लिए उचित अधिकारी कौन है जिसको डिप्यूट किया गया यहाँ पे? WRD के अधिकारी ही, क्योंकि बांध का दायरा उनके क्षेत्र में आता है, तो WRD के अधिकारी जो हैं अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता, वो इस कार्य को निश्चित रूप से संपन्न कराएंगे। ठीक सर।